कश्मीर का केसर चांदी से 4 गुना महंगा क्यों होता है? कैसे खेती होती है? अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। दोस्तों, कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है और यहाँ की एक और चीज जो बेहद फेमस है वो है यहाँ का केसर, जिसे ज़ाफ़रान या सैफरन के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में केसर की खेती की जाती है और यहाँ का केसर बहुत महंगे दामों पर बिकता है, जहाँ चांदी से भी कई गुना महंगा। अब ऐसी क्या खासियत है इस केसर की और क्यों ये इतना महंगा बिकता है, और असली और नकली केसर की पहचान कैसे की जाती है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो और जानिए केसर के बारे में वो सब कुछ जो आप अभी तक नहीं जानते थे। दोस्तों, केसर एक बहुत ही महंगा फूल है। आप सोच सकते हैं कि इसकी कीमत लगभग कितनी हो सकती है? लगभग 250 रुपए प्रति ग्राम, मतलब 25,000 का 10 ग्राम। एक्सपेंसिव इज़न्ट इट, है ना? जी हाँ दोस्तों, केसर की कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी सप्लाई कम है पर डिमांड ज्यादा है। पर आखिर केसर का यूज होता कहाँ है जिसकी वजह से इतना महंगा होता है? दोस्तों, हमारे देश में केसर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी बड़े मंदिरों में भगवान के स्नान में इसका उपयोग आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कई दवाइयों को बनाने में किया जाता है। कहा जाता है कि याददाश्त तेज करता है, सर दर्द की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा कई ब्यूटी क्रीम्स में भी इसका उपयोग होता है, जो कि एक सौंदर्य औषधि भी माना जाता है। इसके अलावा खाना बनाने में भी इसका यूज होता है। अब केसर कुल्फी और केसर लस्सी का स्वाद किसे पसंद नहीं, और केसर बिरयानी, कश्मीरी पुलाव आदि में इसके अरोमा के लिए, इसके कलर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही बड़ी बड़ी डाइज या रंग बनाने वाली कंपनियां भी केसरी रंग बनाने के लिए, जो नेचुरल तरीके से बनाती हैं, इसका इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप असली और नकली केसर को कैसे पहचान सकते हैं। केसर की खेती पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको नकली और असली केसर की पहचान करनी है तो ये बहुत ही आसान है। जो कश्मीरी केसर होता है वो थोड़ा मोटा होता है और अगर आप उसको अपनी जीभ पर रखेंगे तो वो स्वाद में कड़वा लगेगा, और अगर वो नकली केसर है तो वो मीठा स्वाद देगा। ध्यान रखिएगा, ये टिप बहुत काम आएगी आपकी। तो अगली बार जब आप केसर खरीदें तो इस प्रकार आप दांतों के बीच दबा कर देख लें। आपको इसके टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केसर कश्मीर के पुलवामा जिले के केवल 10 किलोमीटर के एरिया में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ केरवा मिट्टी पाई जाती है, जो केसर की खेती के लिए एकदम मुफीद है। इसीलिए केसर के खेत बहुत ही कम होते हैं और ये इतना महंगा बिकता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक, स्पेशल और बहुत ही छोटे इलाके में केरवा मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि केसर की खेती कैसे की जाती है। अब जैसे हमने आपको बताया कि कश्मीर में केवल 10 किलोमीटर में ही केसर की खेती की जाती है और वहां के किसानों के अनुसार मौजूदा दौर में होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है, जिसके प्रभाव में केसर की खेती पे असर पड़ रहा है और इसकी पैदावार लगातार कम होती जा रही है। एक किसान के अनुसार केवल एक कैनाल से 50 ग्राम केसर निकलता है साल भर में। यहाँ कनाल कश्मीर में जमीन को नापने का तरीका होता है, जैसे कि एकड़ होता है वैसे कनाल होता है। दोस्तों, केसर के पौधों को अगस्त माह में लगाया जाता है, पर इन्हें हर बार नहीं लगाना पड़ता। एक बार केसर को बोने के बाद आप अगले 15 साल तक उससे पैदावार ले सकते हैं। इसका बीज लहसुन जितना बड़ा होता है। हर साल अक्टूबर नवंबर में इसके पौधों में फूल आ जाते हैं। इसका बीज आपको इसके मदर प्लांट से ही मिलता है। जब उसे जमीन में दबाया जाता है तो उसके अंदर से कई और बीज बन जाते हैं, जिन्हें फिर से बोया जा सकता है। मतलब अगर आपने एक बार बीज बो दिया तो आपको फिर बार बार बीज खरीदने और बुआई का झंझट नहीं होता। बस हर साल में 2-3 बार गुड़ाई और निंदाई करनी पड़ती है और फिर उसी पौधे से निकलने वाले बीज से आप और बीज पा सकते हैं, जिससे और पैदावार की जा सकती है। केसर का फूल सीधे जमीन से निकलता है। ये केवल 2 से 3 इंच का होता है। इसमें कोई झाड़ नहीं होता। केसर के फूल में 6 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियां रेड कलर की और 3 पत्तियां ऑरेंज कलर की। रेड पत्तियों का कोई यूज नहीं होता और ऑरेंज कलर की 3 पत्तियों से केसर बनता है। इस प्रकार 165 फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने पर 1 ग्राम केसर मिल पाता है। दोस्तों, ये एकदम खालिस केसर होगा, जिसे आप चाहें तो 100 लीटर दूध में मिला सकते हैं और ये उसे बढ़िया जाफरानी कलर दे सकता है। तो दोस्तों, कुछ समझ आया आपको? केसर की खेती खान से सोना निकालने से कम मुश्किल काम नहीं है। एक एक फूल, एक एक पत्ती कीमती होती है। पहले फूलों को चुनना और फिर उनसे पत्ती को सावधानी से निकालना बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है।
यहाँ पूरा काम हाथों से किया जाता है क्योंकि यहाँ मशीनों से काम करने की गुंजाइश है ही नहीं। और तो और इसकी सिंचाई के लिए भी किसी प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ केवल प्राकृतिक बारिश पर ही निर्भर होती है ये खेती। तो हम कह सकते हैं कि केसर पूरी तरीके से हमें प्रकृति का दिया गया अनमोल तोहफा है जो आज तक पूरी तरह मशीनी युग से बचा हुआ है। और शायद इसका यही गुण इसे इतना खास और अहम बना देता है। इसके चलते लेबर का और देखभाल का भी अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता है। इसके बाद पैकिंग करके इसे पूरी दुनिया में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर में जाकर केसर की प्राइस देखेंगे तो आपको काफी सस्ता केसर भी मिल जाएगा, पर या तो वो नकली होगा या फिर ईरानी या फिर स्पेन वाला केसर। ईरान में केसर की खेती इंडिया से कहीं ज्यादा और इंडिया की करेंसी के दाम के अनुसार उसका प्राइस कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप ओरिजिनल इंडियन कश्मीरी केसर ही खरीदना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से चेक कर लें। हमने टिप पहले ही दी इस वीडियो में, पीछे जाके देख सकते हैं। केसर के खूबसूरत खेतों की खूबसूरती निहारने बड़े बड़े फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज भी आते हैं और टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं और कश्मीरी केसर की खरीदारी भी करते हैं। केसर के खेतों की देखभाल भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इसके खेत एक तरह से सोने की खान होते हैं और शायद इसीलिए केसर की खेती को कैश क्रॉप्स में गिना जाता है क्योंकि जो किसान केसर की खेती करते हैं वो देश के सबसे अमीर किसान होते हैं। और तो और इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है, मतलब ये वो सोना है जिसे खाया जा सकता है। तो देखा आपने, कश्मीर केवल खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ का केसर इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है क्योंकि पूरे देश में केवल यही वो जगह है जहाँ केसर मिलता है। सचमुच खुदा ने कश्मीर को जन्नत की तरह खूबसूरत भी बनाया है और फिर उसे ऐसी नेमतों से भी बख्शा है जो उसे और खास बना देती है।